इस देश के अत्यंत प्रतिष्ठित गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज के माननीय निदेशक महोदय, इस कार्यक्रम का श्रवण करने वाले विविध विद्याओं के विद्वान तथा अन्य सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम को दूर दूर से श्रवण कर रहे हैं, उन सब का मैं स्वागत, अभिवंदन एवं अभिनंदन करता हूं। संस्कृत तथा भाषा विज्ञान व्याख्यान माला के क्रम में आज 5वें दिन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं और आज का विषय है संस्कृत से हिंदी शब्दों का विकास क्रम। और यह एक बहुत व्यापक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह बहुत रोचक है जानना कि संस्कृत से लेके युगों युगों तक विभिन्न परिवर्तनों के साथ साथ आज का जो हिंदी इत्यादि भाषाओं का रूप है वो किस प्रकार से पहुंचा है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि संस्कृत के पश्चात विभिन्न युगों में शब्दों में विविध प्रकार के परिवर्तन होते रहे और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप ही आजकल जो हम लोग भाषा बोलते हैं वह परिनिष्ठित हुई है, वर्तमान हुई है। तो इससे पहले जो समय थे और उनमें जो शब्द परिवर्तन हुआ, उन सब का विवेचन करना बहुत जरूरी है। परिवर्तन तो हुआ है और इस परिवर्तन के फलस्वरूप ही आज हिंदी इत्यादि भाषाओं का रूप प्राप्त हुआ है। वेद में एक मंत्र है, अश्मन्वती रीयते संभरध्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय। इसका अर्थ यह है कि संसार रूपी एक बहुत बड़ी नदी है और वो पत्थरों वाली है और उसमें से पत्थर, अनेक प्रकार के पत्थर नीचे आते हुए विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह उस मंत्र का अर्थ है। यहां पर मैं इस मंत्र को समाज और शब्द के साथ जोड़ना चाहता हूं। यहां पर मैं यह कहूं यदि कि समाज ही एक नदी है और उस नदी पर विभिन्न प्रकार के जो शब्द रूपी पत्थर हैं और वे शब्द रूपी पत्थर उस प्रवाह रूपी नदी में निरंतर बहते चले जा रहे हैं और बहने के कारण से उन शब्दों में निरंतर बदलाव होता जा रहा है। आप समझते हैं कि पत्थरों वाली नदी जो होती है वो जब नीचे आती है तो उससे साथ जुड़े हुए जो पत्थर वो कितने रूपों में परिवर्तित होते जाते हैं। कोई गोल हो जाता है, कोई तिकोना हो जाता है, कोई वर्गाकार हो जाता है इत्यादि। इसी प्रकार से समाज रूपी नदी में जो शब्द पड़े हैं वे शब्द भी निरंतर परिवर्तित होते हुए अनेक प्रकार के रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो भाषा विज्ञान का विद्वान है वो उन शब्द रूप के परिवर्तनों को देखकर उससे पहले का इतिहास मालूम कर लेता है, उससे पहले के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से कुछ इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकें। वैसे स्थिति यह है कि जो सामान्य जनभाषा है उसका स्वरूप हम गौतम बुद्ध से पहले नहीं जानते। गौतम बुद्ध से पहले भी विभिन्न प्रकार की बोलियां अथवा भाषाएं रही होंगी, ऐसा लोग अनुमान करते हैं, परंतु हम उनका स्वरूप नहीं जान सकते क्योंकि उस प्रकार का साहित्य मिलता नहीं। साहित्य से ही भाषा जानी जाती है। अगर साहित्य प्राप्त नहीं है तो भाषा के जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। परंतु भाषा विज्ञान के विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि संस्कृत के शब्दों में जो अनेक प्रकार के रूप मालूम होते हैं वो उस समय चलती हुई भाषा के बोली भेद के उदाहरण हैं। जैसे कि हम वेद में श्रुधि, श्रुहि, श्रृणुहि इस प्रकार के अनेक रूप प्राप्त करते हैं। तो भाषा विज्ञान के विद्वानों का मानना है कि ये विभिन्न स्थानों में रहने वाले अलग अलग लोगों के रूप रहे होंगे, अलग अलग स्थानों में वे लोग इस प्रकार बोला करते रहे होंगे। तो इस प्रकार वह रूप वहां प्राप्त होता है और उसके पश्चात गौतम बुद्ध के पश्चात हमें जनभाषा किस प्रकार की थी यह हम जान सकते हैं।
परंतु उनके पश्चात भी बहुत समय तक, जहां तक लेखन की बात है, वह तो संस्कृति चलती रही। चाहे पाणिनि का युग हो, कात्यायन का युग हो, पतंजलि का युग हो, उस समय लेखन में तो संस्कृति होती थी। बोलचाल में चाहे जनभाषा का रूप हो, पाली प्राकृत का रूप हो, परंतु लेखन में वह थी। महाभाष्य में बहुत बढ़िया कहानी है, और उस कहानी में यह कहा गया है कि दो ऋषि थे, उनका नाम था यरवाण और तरवाण। तो लोग ये पूछते थे कि इनका नाम यरवाण और तरवाण कैसे पड़ गया। तो उसका जवाब देते हुए लोग कहते थे कि दरअसल वो शब्द है यद्वा नः अथवा तद्वा नः, इस प्रकार के शब्द हैं। यद्वा नः का मतलब होता है या तो यह, तद्वा नः माने या तो वह, यह अर्थ होता है। तो जो ऋषि लोग हैं वो उस यद्वा नः की जगह पर जल्दी से यरवाण बोल दिया करते थे, और ये इतनी बार यरवाण बोलते थे कि उनका नाम पड़ गया यरवाण, उनका नाम तरवाण पड़ गया। ऐसा कहानी में कहा है। उस कहानी के अंत में यह कहा है कि परंतु वे ऋषि यज्ञ कार्यों में तो बड़े ही सतर्कता के साथ यद्वा नः ऐसा प्रयोग करते थे। मतलब सामान्य बोलचाल में यरवाण बोल देते थे, परंतु यज्ञ कार्य आवे अगर तो सावधानी के साथ यद्वा नः ऐसा बोला करते थे। इस कहानी से क्या सूचना मिलती है? इस कहानी से प्रकट होता है कि जनभाषा और प्राकृत भाषा सामान्य बोलचाल में तो चलती थी, परंतु लेखन में, यज्ञ कार्यों में, बड़ी बड़ी सभाओं में तो अवश्य ही संस्कृत चलती थी। इस प्रकार ये जो भाषा है पाली, प्राकृत और उसके पश्चात अपभ्रंश इत्यादि, वो विभिन्न युगों में चलती रही, और उनके स्वरूप हम गौतम बुद्ध के त्रिपिटक इत्यादि के पश्चात प्राप्त करने लगते हैं। अब हम इनकी कुछ विशेषताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पाली, प्राकृत इत्यादि में जो विशेषताएं आई वो संस्कृत से किस मायने में भिन्न थी, किस प्रकार से वो उससे भिन्न धीरे धीरे होती चली गई, उसको हम बहुत ही संक्षेप में रेखांकित करना चाहेंगे। तो वो जो उनमें भिन्नता आई, उसका सबसे प्रमुख कारण तो केवल और केवल मात्र सरलीकरण था। आगे के लोगों ने सदा यह प्रयास किया कि भाषा के जो शब्द हैं वो आसानी से जो बोले जा सकें। यानी भाषा विज्ञान और संस्कृत के विद्वान भी ये बताते हैं कि संस्कृत भाषा के परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं। तो जितने कारण वो बताते हैं 10, 12, 15, 20, उन सब में एकमात्र सरलीकरण नामक जो कारण है वो अनुस्यूत है। इतना विशिष्ट है वो, इतना प्रधान है। सरल करने की जो इच्छा है, भावना है, वो जुड़ी रही, और उसके कारण से शब्द बदलते रहे। जो हमको कठिन मालूम पड़ते रहे उनके स्थान पर सरल शब्द आते रहे। तो सरल करने की प्रक्रिया चलती रही। इस सरल करने की प्रक्रिया में क्या क्या सरल हुआ, इसकी तो बहुत बड़ी व्याख्या है, मगर कुछ जो विशेष चीजें वो हम कहते हैं। सरल करने की प्रक्रिया में सबसे पहले रूपों में द्विवचन गायब हो गया। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसमें से द्विवचन गायब हो गया। ज्यों ही आगे की भाषा चली, सबसे पहले ये लगा कि ये तो भारत स्वरूप है, उसके जो रूप है वो तो भारत स्वरूप, ऐसा प्रतीत हुआ जन भाषा वाले लोगों को। तो उन्होंने द्विवचन गायब कर दिया। पाली प्राकृत से ही व्यवस्था है कि द्विवचन होता ही नहीं, केवल 2 ही वचन रह गए, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन गायब हो गया, और द्विवचन के गायब होने की जो क्रम है, जो परंपरा है, वो ऐसा लगता है कि संस्कृत से ही प्रारंभ हो गई हो। भाषा विज्ञान के विद्वान अनुमान लगाते हैं कि द्विवचन के कम होने की परंपरा तो संस्कृत से ही चल गई थी। क्योंकि अगर हम आकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप देखें तो ये पाते हैं कि बहुत कम रह गए। एक वचन और बहुवचन में तो बहुत ज्यादा रूप हैं, परंतु इसमें बहुत कम रूप रह गए। हम अगर राम के रूप को द्विवचन में करें तो द्विवचन में होगा रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामयो रामयो। यानी 3 बार एक ही एक
एक प्रकार का रखा, 2 बार एक प्रकार के, 2 बार एक प्रकार के, बाकी रूप तो कम हो गए। तो ये कम होने की जो परंपरा थी, द्विवचन को कम होने की जो परंपरा थी, वो उस समय से चल गई, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हम अंदाज लगा सकते हैं। तो ये द्विवचन के न होने की जो परंपरा है, वो सब जगह सब भाषाओं में लागू हो गई। यानी जितनी भाषाएं हम देखते हैं आजकल, पाली प्राकृत उसके पश्चात की जितनी भाषाएं देखते हैं, सब ने द्विवचन को छोड़ दिया। हिंदी वालों ने भी द्विवचन को छोड़ दिया, और अन्य जगह यूरोप इत्यादि की इंग्लिश भाषाओं में भी द्विवचन नहीं होता है, केवल सिंगुलर और प्लूरल होता है। इस प्रकार से द्विवचन को छोड़ दिया गया। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्रांति हो गई बिल्कुल से, बहुत बड़ी विशेषता सरलीकरण की उपस्थिति में। एक दूसरी बहुत बड़ी विशेषता को रखता हूं। दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि अच्छा हाँ, द्विवचन के संबंध में, द्विवचन के संबंध में जो युग्म शब्द हैं, उनमें द्विवचन संस्कृत में जरूर होता था, परंतु अपने हिंदी में जो युग्म बने, उनमें भी से भी द्विवचन गायब हो गया। युग्म का मतलब होता है 2 शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाए। जैसे कि संस्कृत में होता है इंद्राग्नि, इंद्रावरुणौ, उसको युग्म बोलते हैं, उनको साथ ही साथ बोला जाएगा। तो युग्म के लिए द्विवचन अनिवार्य है, ऐसा संस्कृत वाले मानते थे। परंतु हिंदी में अगर युग्म हो तो भी द्विवचन नहीं रहेगा। युग्म के उदाहरण है, जैसे कि क्या कहते हैं, हालचाल, मीन मेख निकालता है, देखभाल करता है। तो देख और भाल ये युग्म है, दोनों को एक साथ बोला जाता है। हाल और चाल दोनों को एक साथ बोला जाता है। मीन मेख आप जानते हैं, वो राशियों से निकला है। ये जो आकाश में राशियां होती हैं, तो उसमें से एक मीन राशि है और एक मेष राशि है। मेष राशि को श को ख होने के कारण से मेघ कहते थे। तो नक्षत्रों की राशि को निकालना बड़ा ही जटिल अथवा कठिन काम माना जाता था। इसी प्रकार से जो इस प्रकार से कठिन काम करे, बाल की खाल निकाले, उसको कह देते थे कि मीन मेघ निकालता है। तो यहां पर मीन मेघ ये युग्म है। तो युग्म वाली परंपरा तो संस्कृत से लेके हिंदी में भी चली आई, परंतु हिंदी में युग्म शब्दों में भी द्विवचन लागू नहीं हुआ। द्विवचन तो छोड़ दिया, बिल्कुल द्विवचन एकदम से छोड़ दिया। और एक अन्य विशेषता को देते हैं। अन्य विशेषता यह है कि नपुंसक लिंग हटा दिया गया। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो उसमें से आगे वाली भाषाओं में नपुंसक लिंग को हटा दिया गया, कहीं भी नहीं नपुंसक लिंग। ऐसा हो गया, ऐसी स्थिति हो गई। और जो क्रियापद हैं, क्रियापदों के साथ तो नपुंसक लिंग का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि संस्कृत में भी क्रियापदों के साथ लिंग का प्रयोग नहीं किया जाता। रामः पृच्छति या रमा पृच्छति, पृच्छति में तिङन्त शब्द में लिंग नहीं बदलता, कोई होता ही नहीं है। ऐसा ही स्थिति पाली प्राकृत में भी लागू रही। पृच्छति का पुच्छई बनता है, तो वो चाहे रामः के साथ हो या रमा के साथ हो, एक ही प्रकार का रहता है। तो तिङन्त के साथ किसी भी लिंग का प्रयोग नहीं होता। ये संस्कृत में भी है और आगे वाले में भी है। परंतु हिंदी में एक कमाल प्रवृत्ति हो गई कि तिङन्त जो क्रियापद हैं, उनके साथ भी लिंग का प्रयोग हो गया। ये एक नई परिस्थिति आ गई, यानी पाली प्राकृत के पश्चात एक बिल्कुल नई परिस्थिति आ गई। तो हिंदी वालों ने एक बोझा कम किया, दूसरा बोझा ओढ़ लिया, है ना। एक बोझा कौन सा कम किया? नपुंसक लिंग को छोड़ दिया। हिंदी वालों ने नपुंसक लिंग को छोड़ दिया। ये एक तो भार को उन्होंने कम किया, दूसरे भार को ओढ़ लिया। कौन सा दूसरा भार? तिङन्त जो क्रियावाचक शब्द है उसके साथ लिंग को लगाना शुरू कर दिया। तो इसलिए अब सभी शब्दों का जानना बहुत जरूरी है कि हिंदी में वो कौन लिंग में माना जाता है। तो इस प्रकार से एक नई परिस्थिति आ गई। परंतु नपुंसक लिंग जो शब्द हैं उनको तो हटा दिया। तो फिर ये समस्या आई कि जो बेजान शब्द हैं अथवा संस्कृत में जो नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं, उसको हिंदी में किस में रखा जाए, पुल्लिंग में या नपुंसक लिंग में। तो फिर यह व्यवस्था बनी कि किसको पुल्लिंग में रखें, किसको नपुंसक लिंग में रखें। ये बड़ी समस्या अपने आप में। संस्कृत के नपुंसक लिंग वाले शब्दों को हिंदी में पुल्लिंग में रखें या स्त्रीलिंग में रखें, यह अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है। तो परिपालन तो आवश्यक था जब नपुंसक लिंग को छोड़ दिया। इंग्लिश में नहीं छोड़ा,
इंग्लिश में नपुंसकलिंग न्यूटर जेंडर के रूप में मौजूद है, तो वहां पर तो नहीं छोड़ा गया, मगर इन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ने के पश्चात भी एक नई समस्या, एक नई व्यथा अपने आप में उन्होंने उपस्थित कर दी। तो ये एक दूसरी विशेषता है जो कि संस्कृत के पश्चात की भाषाओं में आई। अब मैं आप विद्वानों के समक्ष एक तीसरी विशेषता को कहने जा रहा हूं। मैं कुछ ऐसी विशेषताओं को बता रहा हूं जो कि सार्वत्रिक हैं, जो कि सभी आगे की सभी भाषाओं में प्राप्त होती हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूं। तो एक तीसरी विशेषता यह है, पाली प्राकृत अपभ्रंश और उसके पश्चात की भाषाओं में एक तीसरी विशेषता यह है कि सभी भाषाओं में जो विभक्तियों को शब्द के साथ में रखने की परंपरा थी वो खत्म हो गई। विभक्तियों को उस संज्ञावाचक शब्द के पश्चात अलग रूप में रख दिया गया, अलग रूप में विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। यानी आप ये सोचते होंगे कि संस्कृत में रूप क्यों चलते हैं और हिंदी आदि में रूप क्यों नहीं चलते, है ना? उसका कारण केवल यही है कि संस्कृत में रूप इसलिए चलते हैं क्योंकि विभक्तियों को संस्कृत के संज्ञावाचक शब्दों के साथ जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके उसकी शब्दावली अथवा रूप को अलग प्रकार का बना दिया जाता है। तो रामम अलग है, रामेण अलग है, रामात अलग है, शब्द अलग है, तो इसलिए उसको याद करना पड़ता है। मगर यदि मैं विभक्ति को अलग कर दूं तो राम ने, राम को, राम से, यहां पर राम जो प्रातिपदिक है वो तो कुछ भी नहीं बदला, तो वहां पर रूप चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आगे की जो भाषाएं हैं उनमें रूप चलाने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि विभक्तियों को उन्होंने अलग कर दिया, विभक्तियों को उस शब्द के साथ हटा दिया, अलग कर दिया। और यह क्रांतिकारी परिवर्तन था क्योंकि दुनिया की जितनी भाषाएं उनमें सब में ऐसा हो गया कि विभक्तियों को उस शब्द के साथ अलग कर दिया गया। केवल दुनिया में दो ही ऐसी भाषाएं हैं जिसमें कि विभक्ति शब्दों को संज्ञा शब्दों के साथ मिलाकर बोला जाता है। दुनिया में दो ही भाषाएं ऐसी हैं, एक तो संस्कृत है और दूसरी ग्रीक है। संस्कृत और ग्रीक ये जो दो भाषाएं हैं उनमें रूप चलते हैं और इसलिए हम ये जानते हैं कि वे सबसे पुरानी भाषाएं हैं, क्योंकि पुरानी भाषाओं की जो सबसे पहचान बढ़िया है वो उनमें मौजूद है। हमने बताया था कि सबसे पुरानी भाषाओं की बढ़िया पहचान क्या है? द्विवचन होता है, श्लिष्ट रूप होते हैं, रूप चलते हैं, विभक्तियों को संज्ञा शब्दों के साथ एक साथ प्रयोग किया जाता है। ये सब विशेषताएं संस्कृत में हैं और यही सब विशेषताएं ग्रीक में भी हैं। इसलिए भाषा विज्ञान के विद्वान संस्कृत और ग्रीक इन दोनों को सबसे प्राचीन भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु इसके आगे वाली जितनी भाषाएं हैं उसमें यह चीज गायब हो गई, इसलिए ये उनके बाद की है। तो संस्कृत भाषा को हम लोग कहते हैं कि समास प्रधान भाषा है और समास प्रधान भाषा के अन्य बहुत से कारण हैं, क्योंकि विभक्तियों के भी उनके साथ चलते हैं और समास इत्यादि पे होता है, समास प्रधान भाषा कहते हैं। मगर आगे वाली भाषा धीरे धीरे व्यास प्रधान होती रही। तो इस प्रकार से क्योंकि उनको विभक्ति शब्दों को अलग अलग रखा जाता है, ऐसी स्थिति हो गई। अब यह बात अलग है कि विभक्तियों को संज्ञा शब्दों से पहले लगाएं या बाद में लगाएं, इसमें तो भेद हो सकता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। कुछ लोगों ने विभक्तियों को संस्कृत शब्दों से पहले लगाया और कुछ लोगों ने विभक्तियों को संस्कृत शब्दों से बाद में लगाया, मगर दोनों ने उसको संज्ञा शब्दों से अलग हटा के कर दिया, अलग हटा दिया उनको। अब हिंदी ने तो संज्ञा शब्दों के बाद विभक्तियों के प्रयोग की परंपरा है। राम ने, राम को, राम से, राम के पश्चात ने आता है, राम के पश्चात को आता है, राम के पश्चात से आता है, तो बाद में आता है। इसलिए पाली प्राकृत इत्यादि के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि विभक्तियों को परसर्गीय शब्दावली कहते हैं। परसर्गीय शब्दावली, परसर्गीय का मतलब है आगे जुड़ने वाली शब्दावली, संज्ञावाचक शब्दों से आगे जुड़ने वाली शब्दावली को परसर्गीय शब्दावली कहा जाता है। तो हिंदी आदि में ऐसा ही माना गया कि परसर्गीय शब्दावली होती है, परंतु इंग्लिश भाषा में भी विभक्तियों को अलग तो रखा गया, परंतु उन विभक्तियों को उससे पहले कर दिया गया, संज्ञा शब्दों के बाद नहीं, संज्ञा शब्दों के पहले कर दिया गया। इसलिए इंग्लिश में जो विभक्तियां हैं उनको वे लोग
प्रीपोजिशन कहते हैं। हमारे हिंदी में जो विभक्तियां हैं उनको हम लोग परसर्गीय शब्दावली कहते हैं, और इंग्लिश में जो विभक्तियां हैं उसको वे लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, क्योंकि वो उससे पहले आती हैं। इंग्लिश में उपसर्ग भी होते हैं, उन उपसर्गों को उन्होंने अलग नाम दिया है, प्रीफिक्स नाम दिया है, परंतु विभक्तियां जो पहले आती हैं उनको उन्होंने प्रीपोजिशन नाम दिया है। तो इस प्रकार से विभक्तियों को अलग कर दिया गया। अब किस शब्द से कौन सी विभक्ति बन गई, ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसका हम बहुत विस्तार होगा नहीं कहेंगे, परंतु ये तो स्पष्ट है कि कृते, तस्य कृते से का की के बन गया, के र अ का ऐसा बन गया, मध्य मज्जी इत्यादि से चलते हुए में बन गया, और बालकेन में जो एन है उससे ने बन गया, और बालकई में जो ऐस है उससे से बन गया। यानी बहुत इंटरेस्टिंग है, हिंदी में ने कहां से आया, हिंदी में से कहां से आया, है ना, उसको व्याख्या करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। संस्कृत में जो कर्मवाच्य में बालकेन रूप बनता था उसको वर्ण विपर्य होकर ने बन गया, और बालकई का ऐस का भी वर्ण विपर्य होकर से बन गया। इस प्रकार से बहुत से जो विभक्तियों वाले रूप हैं वो बनते चले गए, और इस प्रकार से ये पाली प्राकृत और हिंदी इत्यादि भाषाओं की जो स्थूल व्यवस्था थी वो इस प्रकार से परिपूर्ण हुई। अब पाली प्राकृत इत्यादि में विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं वे शब्द भी लगभग सभी संस्कृत से प्राप्त हुए हैं, परंतु संस्कृत से कुछ नियमों के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहा है। संस्कृत में भी ध्वनि परिवर्तन तो होता ही रहा, हम लोग जानते हैं। संस्कृत के ध्वनि परिवर्तन को पाणिनि आचार्य बताते हैं अपने व्याकरण में, और उसके पश्चात परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो क्षुण्ण नहीं हुई, परिवर्तन आगे भी चलता रहा। तो ऐसे ऐसे परिवर्तन होते रहे जिससे कि वह शब्द एक अलग रूप में पहचाना जाता है। परंतु यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो जन भाषा है, जो प्राकृत भाषा है, ऐसी भी कुछ शब्द हैं जिसमें कि जन भाषा ने संस्कृत की सुरक्षा की। यानी संस्कृत आगे की जो संस्कृत है उसमें वैदिक शब्द कहीं कहीं पर भुला दिए गए, परंतु प्राकृत भाषाओं ने उन शब्दों की सुरक्षा कर ली। कितनी आश्चर्यजनक बात है। हम लोग कहते हैं कि वैदिक शब्दों से कालिदास की संस्कृत आई, विकास होते हुए वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत आई, तो लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत के रूप आए हों किसी न किसी रूप में, यह तो बहुत स्वाभाविक है। परंतु कभी कभी ऐसा हुआ कि लौकिक संस्कृत में वो शब्द लगभग विस्मृत कर दिया गया और जन भाषा में प्राप्त है, जन भाषा में प्राप्त होता रहा है। एक दो इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूं आपके सामने। जैसे कि एक गर्त शब्द है, और गर्त शब्द का अर्थ होता है रथ, यानी चलने वाली जो रथ है उसको गर्त शब्द से वेद में कहा है। वेद में एक मंत्र है, आरोहथो वरुण मित्र गर्तम, ये वेद का मंत्र है। आरोहथो वरुण मित्र गर्तम, ऐसा उसमें कहा है, और इस मंत्र को निरुक्त में कोट किया गया है और उसकी व्याख्या भी की गई। निरुक्त में उसका अर्थ बताया है कि मित्र, हम गर्तम अर्थात रथ पर आरोहण करें, यही अर्थ बताया है, रथ पर आरोहण करें। यह अर्थ निरुक्तकार ने अपने निरुक्त में बताया है, और यह बात बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सही है यह बात, क्योंकि यहां से लेकर यूरोप तक की भाषाओं में उस गर्त के प्रतिरूप मिलते हैं, और ठीक उसी अर्थ में। मैंने एक दिन कहा था आपको कि अगर किसी शब्द की प्रतिरूप शब्द के रूप में मिल जाए और अर्थ के रूप में मिल जाए तो जरूर किसी न किसी से आयात किया है, प्राप्त किया है। तो यहां पर जो गर्त शब्द का प्रतिरूप है इंग्लिश में प्रतिरूप होता है कार्ट, CART, कार्ट माने गाड़ी होता है। तो ये जो कार्ट है वो गर्त से निकला है, और इसलिए हम पक्की तरह से कह सकते हैं क्योंकि कार्ट शब्द में ध्वनि की समानता भी है और अर्थ की समानता भी है।
वही रथ अर्थ उसका भी है और वही ध्वनि भी उसकी ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां से वहां पर वो शब्द गया। तो एक तरफ तो उतनी दूर स्थान में विभिन्न लोगों के साथ होते हुए वहां पहुंच गया, और दूसरी तरफ यहां भी उसमें परिवर्तन होता रहा। यहां पर गर्त शब्द का गड्ढा अर्थ में प्रयोग होने लगा मध्यकाल में, मध्य की संस्कृत में ऐसा होने लगा। माने वैदिक संस्कृत में गर्त का अर्थ है रथ, और आगे की जो संस्कृत है उसमें गर्त शब्द का अर्थ है गड्ढा। यह अर्थ है। ये दो शब्द, एक लौकिक संस्कृत में, एक वैदिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत में केवल गड्ढा ही अर्थ है, उसका गाढ़ी अर्थ है ही नहीं। मगर जनभाषा में उस गर्त शब्द से दोनों शब्द विकसित हो गए। कौन से? गड्ढा अर्थ वाला शब्द भी और गाढ़ी अर्थ वाला शब्द भी। गर्त से ही बना है गड्ढा और गर्त से ही बना है गाड़ी। पंजाबी में उसको गड्डी कहते हैं, पंजाबी में गड्डी कहते हैं, है ना। तो ये शब्द बना है। अब लोग आश्चर्य करें कि चलती को गाड़ी कैसे कह देते हैं, तो इसके लिए तो भाषा विज्ञान के पास जाना पड़ेगा ना। इसके लिए भाषा विज्ञान के पास जाना पड़ेगा कि कैसे ऐसा हो गया। कबीर इस प्रकार से आश्चर्य प्रकट करते हैं कि चलती को कहें गाड़ी, रंगी को नारंगी कहें, चलती को कहें गाड़ी। कबीर कहते हैं रंगी को नारंगी कैसे कहते हैं, तो वो तो अन्य भाषा का शब्द हो गया, उसकी व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं। मगर चलती को कहें गाड़ी, इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं भाषा वैज्ञानिक नियमों से। चलती को गाड़ी क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि वैदिक युग में गर्त शब्द का अर्थ रथ था, इसलिए, है ना। ये बात तो ये बता ही नहीं सकता जब तक कि वैदिक शब्दों को हम साथ में लेकर ना चलें। तो मैं ये कह रहा था कि संस्कृत ने गर्त शब्द का रथ अर्थ होता है, इसकी सुरक्षा नहीं की लौकिक संस्कृत में, मगर जनभाषा ने की। कितनी बड़ी बात है। यानी जनभाषा की जो डोर है वो सीधे सीधे संस्कृत से जुड़ी हुई थी। संस्कृत से जुड़ी हुई होने के कारण से जनभाषा ने उसकी सुरक्षा की। इस प्रकार की स्थिति है। जनभाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि सीधे सीधे संस्कृत से आए, सीधे सीधे। कुछ जनभाषाओं ने उसकी सुरक्षा नहीं की, कुछ ने कर ली। और हम लोग कहते हैं खरीदना और बेचना, तो खरीदना के लिए भी क्री धातु है और बेचना के लिए विक्री धातु है। क्रीणाति और विक्रीणाति। तो विक्रीणाति का जो बेचना रूप है वो तो हिंदी वालों ने विक्री से ले लिया, मगर क्री जो मूल धातु है उसके रूप को भूल गए। उसके रूप को अन्य भाषाओं से ले लिया उन्होंने, खरीदना बोल दिया। मगर भोजपुरी भाषा में उसको कहते हैं कीनना। तो कीनना जो शब्द है वो ठीक उसी क्री से निकला है जो कि संस्कृत की मूलभूत भाषा है, वहां से निकला है। तो इस प्रकार से जनभाषा ने तो शब्दों को बहुत सुरक्षा की है, बहुत सुरक्षा की है। एक प्रत्यय है, वेद में एक प्रत्यय होता है, भाव में ताति प्रत्यय होता है, ताति प्रत्यय होता है, मगर हिंदी में केवल ता होता है। जडता, मूर्खता ये रूप बनते हैं संस्कृत में, परंतु वेद में ताति प्रत्यय होता है। और इस ताति प्रत्यय के द्वारा अवधि में मूर्खताई, जडताई, सुंदरताई, चतुराई ऐसे शब्द विकसित हुए हैं। लोग पूछ सकते हैं कि सुंदरताई कैसे बन गया, चतुराई कैसे बन गया, ई कहां से आ गया। तो जो संस्कृत वाले हैं वो केवल त्वा तल प्रत्यय के द्वारा इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या होती है वेद के ताति प्रत्यय के द्वारा। ताति प्रत्यय की सुरक्षा संस्कृत ने नहीं की, ताति प्रत्यय की सुरक्षा अवधि ने की, ताई के रूप में अवधि ने उसकी सुरक्षा की है। तो ये कितनी महान बात है, कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने उन शब्दों की सुरक्षा की। तो इस प्रकार से जनभाषा के जो रूप हैं परिवर्तित होते रहने के बाद भी हम उनको किसी भी माने में कम नहीं कह सकते, उसको हमको महत्वपूर्ण मानना ही होगा। वो हर माने में महत्वपूर्ण है अपने आप में। संस्कृत के
ऐसे बहुत से शब्द और भी हैं जो कि मध्यकाल में जो संस्कृत चलती थी, कालिदास के समय में जो संस्कृत चलती थी, उनसे ले लिया। मतलब पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी इत्यादि ने सबसे लिया। वैदिक युग की संस्कृत से भी लिया, मध्यकालीन संस्कृत से भी लिया और अन्यों से भी लिया। तो वैदिक संस्कृत से क्या लिया, ये इसके हमने कुछ 2-3 उदाहरण आपको बताए। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं कि मध्यकालीन संस्कृत जो कालिदास की संस्कृत है, उससे इस जनभाषा के ने क्या लिया, कौन से ऐसे शब्द लिए, उसके कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे कि कालिदास के नाटकों में लिखा है कि सरभसम, सरभसम माने जल्दी जल्दी। ये कालिदास के नाटकों में मिलता है। सामान्यतः इससे पहले वाली जो संस्कृत उसमें तो मिलता है त्वरया अथवा शीघ्रम, है ना, शीघ्रम गच्छति, त्वरया गच्छति, ऐसा प्रयोग होता है। मगर कालिदास के नाटकों में मिलता है सरभसम, यह प्रयोग मिलता है। और सरभसम इस प्रयोग से ही बना है हर्बियाना। मुझे मालूम नहीं है कि ये जहां पर आप विद्वान है वहां यह शब्द बोला जाता है कि नहीं, परंतु मैं जहां पर हूं उनके आसपास यह शब्द बोला जाता है, हर्बी अथवा हर्बियाना। हर्बी का मतलब होता है जल्दी और हर्बियाना का मतलब होता है जल्दी करना, ऐसा अर्थ होता है। तो यह शब्द ठीक सरभसम से आ गया है, सरभसम से आया है। इसी प्रकार से हिंदी में बुझना शब्द का प्रयोग होता है, दीपक बुझ गया। तो ये जो बुझना शब्द है वो कालिदास ने जो वी उपसर्ग पूर्वक उज्ज धातु का प्रयोग किया है वहां से आया है। कालिदास ने उज्ज धातु का प्रयोग किया है और उज्ज धातु भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो उज्ज धातु है ना, वो दरअसल हा धातु है। हा धातु के रूप वैदिक युग से मिलते हैं, जहाती, जिहित इत्यादि रूप मिलते हैं। हानि इत्यादि रूप उसी हा से बने हैं। और हा के पहले जब उत लग जाता है तो बन जाता है उज्ज, उत प्लस हा तो बन जाता है उज्ज। तो आगे चल करके उत उपसर्ग वाली हा धातु को एक धातु बना लिया और एक धातु बना करके भी उसके रूप बनने लगे। ऐसा हुआ है कई जगह, ऐसा हुआ है। यानी केवल एक धातु थी, उसके बाद उपसर्ग आ गया, उसको लोगों ने समझा कि यह उपसर्ग सहित भी पूरी एक धातु है। खाने अर्थ में अद धातु है, अद, अत्ति, अत्तः, अदंती। और उसके पश्चात उससे पहले सु लग गया तो बन गया स्वद। तो स्वद को समझा गया कि वो अलग धातु है और उसके स्वदती रूप बनने लगे। वास्तव में अद से पहले सु आया था और उनको मिलाकर के स्वद बनाया गया। इसी प्रकार से हा धातु मूल हा धातु है और उससे उत लगा दिया गया तो बन गया उज्ज, ऐसा बन गया। और ये उत उपसर्ग पूर्वक हा धातु इतनी प्रचलित हुई कि कालिदास ने उस उज्ज का खूब प्रयोग किया है। शकुंतला ने कहा है कि कुसुमम उज्जित्वा वदनम में मधुकरो अभिवर्तते। ये भंवरा फूल को छोड़ करके मेरे चेहरे की ओर आ रहा है, मेरे चेहरे की ओर आ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहां पर उज्जित्वा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये धातु छोड़ने अर्थ में है। इसके पश्चात इसी धातु से बुझना शब्द बन गया है। यानी संस्कृत में बुझने के लिए उज्ज धातु वी उज्ज का प्रयोग किया ही नहीं गया। संस्कृत में बुझने के लिए तो निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। पाणिनि व्याकरण में आया निर्वाण प्रदीपो वातेन, अर्थात वायु से दीपक बुझ गया। निर्वाण शब्द का प्रयोग किया है पाणिनि के जमाने में दीपक को बुझने के लिए, उसका प्रयोग किया गया है। परंतु व्युज्ज का जो प्रयोग है वो कालिदास के मध्यकाल में यह प्रचलित हुआ और उससे ही बन गया बुझना। और जब एक शब्द बुझना विकसित हो गया तो अब बुध धातु भी है और बुध से भी बना समझना अर्थ में। तो अब क्या करें? व्युज्ज का भी रूप उसी प्रकार का है और बुध से भी जो रूप बनता है वो भी उसी प्रकार का है। तो अब क्या करें?
तो फिर हिंदी वालों ने एक चतुराई की, एक को ह्रस्व कर दिया और एक को दीर्घ कर दिया, है ना। एक को बोलते हैं बुझना और दूसरे को बोलते हैं बूझना, है ना। हिंदी वालों से अगर कोई पूछे कि क्यों इसमें ह्रस्व लगाते हो, क्यों इसमें दीर्घ लगाते हो, तो एक बहुत बड़ा कारण है। संस्कृत से निकला है तो कारण बहुत बड़ा है। एक ही प्रकार के शब्द अगर हो जाते हैं तो क्या करें, कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको बदलाव करके लगा दिया। हिंदी में एक शब्द है मिटना और दूसरा होता है मटियाना, ये दो शब्द होते हैं। अब एक ही धातु मालूम चलती है, लगता है कि जैसे एक ही धातु हो। एक ही धातु से दो विभिन्न प्रकार के अर्थों वाले शब्द कैसे बन गए। मिटना का अर्थ है नष्ट हो जाना और मटियाना का अर्थ है कि मट्टी से हाथ धोना। ये दो प्रकार के एक ही धातु से कैसे बन गए। इसके लिए हमको फिर संस्कृत के पास जाना होगा। संस्कृत के पास जाकर के हम ये सोचते और देखते हैं कि ये शब्द किस प्रकार बन गया है। तो हम ये पाते हैं कि मृत शब्द है। मृत शब्द का अर्थ होता है मृत्यु भी होता है, और मृत्तिका शब्द का अर्थ मिट्टी होता है। तो अब एक ही समान लगभग रूप हैं, और उन रूपों से जब हिंदी में बनाएंगे तो उनको परिवर्तन कैसे करेंगे। मृत से भी रूप बनाना है और मृत्तिका से भी रूप बनाना है, तो इन दोनों रूपों को बनाने में कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर कुछ परिवर्तन कर दिया है। इसलिए मिटना और मटियाना ये दो शब्द बन जाते हैं। इसके पश्चात कुछ ऐसे शब्द मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिसमें कि यह लगता है कि उपसर्ग से भी धातु बन गई। अपने पूरे संस्कृत साहित्य में उपसर्ग के रूप में रहे हैं और उसके पश्चात धातु एक अलग है रूप में रहे हैं। परंतु कहीं कहीं पर शब्द के परिवर्तन की प्रक्रिया में उपसर्ग धातु के रूप में बन गया। यानी हिंदी में बोलते हैं आ जाता है, और ये बोलते हैं आ गया। ये दोनों रूप बोलते हैं, आ जाता है और आ गया। दोनों बड़े इंटरेस्टिंग शब्द हैं। यानी आ के साथ जाता है भी लगा देते हैं। एक इंग्लिश में मैंने पुस्तक पढ़ी थी, द मीनिंग ऑफ द मीनिंग। उसमें उस ग्रंथ के विद्वान ने आश्चर्य प्रकट किया था कि हिंदी वाले तो गजब है, आ के साथ जाता है भी लगा देते हैं। अगर जाता है बोलना है तो आ क्यों लगाया, अगर आ है तो जाता है क्यों लगाया। परंतु हिंदी में ऐसा होता है, आ जाता है बोलते हैं और आगता है बोलते हैं। एक आश्चर्य प्रकट किया है उस ग्रंथ में। परंतु अगर हम इसको संस्कृत से देखें कि ये शब्द कहां से निकला है, संस्कृत की पूरी परंपरा को देखें तो ये पाते हैं कि आयाति से आ जाता है बना है और आगतः से आ गया ऐसा बना है। तो आयाति में तो वो शब्द ठीक है, क्योंकि आयाति में जो आ है वो तो धातु है ही नहीं, वो तो उपसर्ग है। इसलिए आयाति संस्कृत में तो ठीक ही है। आगता में भी जो आ है वो तो धातु है ही नहीं, वो तो उपसर्ग है। इसलिए आगता में जो आ का प्रयोग किया वो तो ठीक ही है। परंतु हिंदी में ऐसा हुआ कि आयाति का जो आ है उसको क्रिया रूप मान लिया। यानी या धातु से बन गया जाता है और आ से बन गया आता है। टू कम, कम के अर्थ में आ से आता है ऐसा बन गया। तो उपसर्ग को भी उन्होंने धातु मान लिया। तो जब उपसर्ग को धातु मान लिया तो फिर आ जाता है ऐसा विरोधी प्रयोग होना ही था। इस कारण से यहां पर विरोधी प्रयोग प्रतीत होता है। इस कारण से ऐसा लगता है कि वो विरोधी प्रयोग है। ये हम तब ज्ञात कर सकते हैं जबकि हम संस्कृत से उसको जोड़ें। तो इस प्रकार से संस्कृत से चलने वाले शब्दों की एक बहुत बड़ी परंपरा है, और जिस परंपरा से वे शब्द प्राप्त किए गए हैं, संस्कृत से जो शब्द प्राप्त किए गए हैं वो बहुत से नाम धातु रूप भी होते हैं। यानी संस्कृत में जितने क्रियावाचक शब्द हैं उनसे सबसे काम नहीं चला, तो नाम धातु बनाया गया। और नाम धातु के बड़े विस्तार से अनुशासन तो पाणिनि व्याकरण ने कर दिया है।
पाणिनि व्याकरण में जो चुरादी गण में जो अणिजंत प्रत्यय बताए, उसके पश्चात एक वार्तिक बनाई जो कि इतने सैकड़ों शब्द उससे बन गए। एक वार्तिक से सैकड़ों शब्द। कौन सी वार्तिक? तत्करोति तदाचष्टे। यह एक ऐसी वार्तिक है जिससे कि नाम धातु के जितने शब्द हैं वो सब बन जाते हैं उसी से। यानी पाणिनि व्याकरण में तो नाम धातु को बनाने के लिए 2-4 सूत्र दिए। मुंड मिश्र श्लक्षण लवण जो पाणिनि का सूत्र है वो नाम धातु को बनाने के लिए है। तो नाम धातु को बनाने के लिए एक सूत्र हुआ। एक सूत्र में कितने शब्द आएंगे? मुश्किल से 15, 16, 17, 18 शब्द हैं वो उन्होंने नाम धातु बनाया। मगर धातु पाठ में तत्करोति तदाचष्टे, इस वार्तिक से तो सैकड़ों शब्द बना दिए। किसी भी शब्द से अगर करोति अर्थ लेना हो तो प्रातिपदिक से, नाम से अणिच प्रत्यय होकर के वह धातु बन सकता है, नाम धातु बन सकता है। इस प्रकार की व्याख्या संस्कृत में की गई। संस्कृत में कहा किसी भी शब्द से अगर उसका प्रयोग होता हो तो किसी भी शब्द से अणिच प्रत्यय ला करके उसको क्रियापद के रूप में बना सकते हैं। तो बहुत बड़ा दरवाजा, बहुत बड़ा स्पेस खोल दिया तत्करोति तदाचष्टे सूत्र ने, बहुत बड़ा स्पेस खोल दिया। ऐसा होने लगा। अब उसकी चीज हम अगर हिंदी में देखते हैं तो ये पाते हैं कि उतना बड़ा जो स्पेस खोला गया संस्कृत में, उसके खूब फायदा उठाया है हिंदी वालों ने, इसका खूब फायदा उठाया और नाम धातु के रूप में बहुत से शब्द विकसित हुए। और ऐसे ऐसे शब्द विकसित हुए जिनका कि मूल संस्कृत में प्राप्ति ही नहीं होता है ना। मतलब ऐसा है कि संस्कृत में जो शब्द थे वो भी समयानुसार क्षीण हो गए। हिंदी में के शब्दों से उनको हम अंदाज लगाते हैं कि ऐसा शब्द रहा होगा, इस प्रकार का अंदाज लगाते हैं। अब देखिए ना, हिंदी में कहते हैं उजड़ता है अथवा उखाड़ता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब उजड़ता है जो शब्द है वो कहां से आया? तो हम पाते हैं कि संस्कृत में जो उज्जडयति रूप है वहां से आया होगा। उज्जडयति, उत उपसर्ग, जड़ शब्द और उससे तत्करोति तदाचष्टे से अणिच हो गया, नाम धातु बन गई। यानी जड़ शब्द प्रातिपदिक है और उससे धातु बनाने के लिए तत्करोति तदाचष्टे ने अनुशासन तो कर ही दिया है। तो जड़ शब्द से अनुशासन हो सकता है तो बन जाएगा जडयति, ऐसा बन जाएगा। उत पहले लगाएंगे तो उज्जडयति। तो उज्जडयति से हिंदी में बन गया उजड़ता है, ऐसा बन गया। अब ये उज्जडयति का प्रयोग संस्कृत में तो विरल है, मिलता ही नहीं लगभग। तो हम हिंदी के शब्दों से यह अनुमान लगाते हैं कि संस्कृत में इस प्रकार का शब्द रहा होगा। भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि इसको कहते हैं पुनर्जीवन प्राप्त कराना। इस काम में आर.एल. टर्नर जैसे महान विद्वान ने सबसे बड़ा परिश्रम किया है। उन्होंने एक विशाल शब्दकोश लिखा है और उसकी तुलना अभी तक अन्य कोई कोश नहीं कर पाया। इतनी बढ़िया पुस्तक है उसमें। तो उसमें इस प्रकार के जो शब्द हैं उसमें पुष्प का चिन्ह लगा दिया जाता है, तारांकित कर दिया जाता है। तारांकित करने का मतलब होता है कि इस शब्द की हम अंदाज करते हैं, कल्पना करते हैं। साहित्य में तो नहीं मिला परंतु हम उसकी कल्पना करते हैं। ऐसे बहुत से शब्दों की कल्पना जनभाषा के शब्दों से की जा सकती है और यह शोध का विषय है, रिसर्च का विषय। मैं अपने पिछले व्याख्यान में बहुत से रिसर्च के विषय बता रहा था आपको। यह रिसर्च का विषय है कि जो विभिन्न जनभाषाएं हैं उनसे हम संस्कृत के अनेक जो प्रचलित शब्दों को किस प्रकार से अनुमान से प्राप्त करें। तो उज्जडयति से उजड़ता है से उज्जडयति प्राप्त किया गया, उखाड़ता है से उत्खाटयति प्राप्त किया गया, उपारता है से उत्पाटयति शब्द प्राप्त किया गया, उपजता है से उत्पद्यते प्राप्त किया गया। तो उत्पद्यते का प्रयोग तो होता है, उत्पद्यते का प्रयोग तो होता है। तो इस प्रकार ये शब्द संस्कृत में उपसर्ग और प्रातिपदिक को मिलाकर के थे और इसमें पूरी क्रियावाचक के रूप में आ गए। अब हम ऐसे भी शब्द आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं
जो कि क्रियावाचक नहीं है, अभी तो संज्ञावाचक हैं। और संज्ञावाचक होने के पश्चात भी उनको भी संस्कृत में पुनर्जीवित किया गया, क्योंकि संस्कृत में उस प्रकार के शब्द प्राप्त नहीं होते। अभी मैंने क्रियावाचक शब्दों को उदाहरण दिया था, अब मैं नाम शब्दों का माने संज्ञावाचक शब्दों को कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, जिससे पता चलता है कि उनका भी पुनर्जीवन जन भाषाओं के द्वारा होता है। ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे कि प्रातः के समय में, प्रातः के लिए संस्कृत में प्रातः शब्द है या उषः काल शब्द है, इस प्रकार शब्द हैं। परंतु ऐसा नहीं लगता है कि इन शब्दों से प्राकृत भाषाओं ने उन शब्दों को लिया हो, क्योंकि इसके रूपांतर मिलते नहीं। कमाल हो गया ना, प्रातः शब्द जो इतना व्यापक है संस्कृत में, उसके रूपांतर जन भाषा में बहुत कम देखे जाते हैं। परंतु जिस शब्द के रूपांतर देखे जाते हैं उस शब्द का मूल रूप संस्कृत में बहुत कम प्राप्त होता है। जन भाषा में कहते हैं सवेरा, सवेरा शब्द कहते हैं, और सवेरा जो शब्द है वो सुवेला से निकला है, सुवेला से निकला है। तो सुवेला शब्द से यह प्रतीत हुआ कि ऐसा शब्द बोला जाता रहा होगा, है ना। और सुवेला का ही विपरीत कुवेला है, उसको कुबेरा भी कहते हैं हम लोग। तो एक नए, लगभग नए शब्द का हमने पता लगाया। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं मिलता होगा संस्कृत में, परंतु बहुत विरल है। प्रातः शब्द ही बहुत ज्यादा है, तो हम सवेरा शब्द से अनुमान लगाते हैं कि ऐसा शब्द रहा होगा। यहां पर प्राकृत भाषा में हम लोग यहां बोलते हैं सकारे। मुझे मालूम नहीं कि आपके यहां इस प्रकार का शब्द है कि नहीं, हम लोगों के यहां पर तो इस प्रकार का शब्द बोला जाता है, सकारे। सकारे का मतलब भी प्रातःकाल होता है। तो यह शब्द सुकालम से निकला है। सुकालम से यह पता लगता है कि वह शब्द उस समय जीवित रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वह इससे पहले प्रयोग में लाए जाते थे, ऐसा हमको आभास प्रतीत होता है, ऐसा हमको अनुमान लगता है कि इस प्रकार के शब्द होते रहे होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा विशाल साहित्य है और उस पर विवेचना की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम जहां पर जिस युग में हैं, जिस भाषा को बोलते हैं, उससे पूर्व की जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं को साथ में लेकर अगर हम करते हैं तो एक बहुत बड़ी एक निधि को, बहुत बड़े भंडार को अपने साथ में रखते हैं, और उससे उन शब्दों की व्याख्या भी भली प्रकार करने में समर्थ होते हैं। उससे हमको यह अंदाज लगता है कि उसको किस रूप में देखा गया, किस रूप में सोचा गया, ऐसा भी हमको अंदाज लगता है। अब देखिए ना, कपड़े के अर्थ में संस्कृत में पट शब्द का प्रयोग होता है, और पट जो शब्द है उससे पहले भाषा विज्ञान का मानना है कि अन्य भाषाओं से करपट शब्द आया था। तो करपट शब्द अन्य भाषाओं से आया था, ऐसा आधुनिक भाषा विज्ञान के विद्वान मानते हैं। आप उसको अन्य प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, परंतु जो उन्होंने माना है वो ये है कि अन्य भाषाओं से आया है, क्योंकि वैदिक भाषा में करपट या पट शब्द जैसा प्रयोग नहीं है। वहां पर वस्त्र जैसा प्रयोग है, वस्त्र, वासः, वासस वैदिक युग में प्रयोग होता है, त्वक्त्र भी प्रयोग होता है। पट शब्द का प्रयोग वैदिक युग में नहीं है, तो वहां से आया करपट शब्द, और करपट के केवल आधे हिस्से को ले लिया संस्कृत में, अन्य भाषा से आए हुए आधे हिस्से को ले लिया पट के रूप में, मगर जन भाषा ने पूरे को ले लिया, पूरे में बना कपड़ा बन गया। अगर हम ये कहें कि कपड़ा शब्द संस्कृत के पट से आया, तो हमको व्याख्या करनी पड़ेगी कि कहां से आ गया। इसकी व्याख्या करने के लिए बढ़िया व्याख्या तो यही हो सकती है कि जो अन्य भाषा भाषी लोग हैं, करपट पूरा, उससे ही सीधा चल के यहां पर कपड़ा शब्द बना है। तो इसके लिए हम जो अन्य भाषा भाषी हैं उनकी ऋणी है, उनसे प्राप्त हुआ है, मगर संस्कृत ने उसका आधा हिस्सा ही लिया है। तो संस्कृत से हिंदी वाला शब्द नहीं आया,
बल्कि उस भाषा से आया है। तो कौन सा शब्द कहाँ से आया, उससे कौन कौन सी नई बातें मिलती हैं ये बहुत ही विवेचना की बात है और बहुत ही अध्ययन की बात है, रिसर्च की बात है। इसको आप इस विषय में निरंतर अध्ययन करें तो शोध अध्येताओं के लिए बहुत बड़ा विषय हो सकता है। मैंने इस विषय में हिंदी में और इंग्लिश में ग्रंथ भी लिखे हैं और उनसे भी सहयोग लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस अपार जो शब्द सामग्री है उसका हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।